उपन्यास हिडन माउंटेन, जंगल का खोया हुआ बच्चा। लेखक सोविएट। एपिसोड 1। अध्याय पहला, जंगल की चीख। शाम का सूरज प्राचीन शहर के ऊपर लाल रंग में डूब रहा था। उसकी धूल भरी गलियां थकी हुई नसों की तरह जंगल की सीमा की ओर फैल रही थी। यह शहर स्मृतियों जितना पुराना, हमेशा जंगल की कहानियां फुसफुसाता आया था। उन यात्रियों की कहानियां जो अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ कहते थे कि जंगल जीवित है, तो कुछ मानते थे कि वह सावधान न रहने वालों की आत्माओं को निगल लेता है। आज रात शहर के लोग उन परछाइयों से अनजान थे जो हिलने लगी थी। शहर की सीमा के पास एक संकरी गली में एक औरत ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ धूल को ऐसे नोच रहे थे मानो वह अपने बच्चे को फिर से अपनी बाहों में खोद कर निकाल सकती हो। उसकी सिसकियां गर्म शाम की हवा को चीर रही थी, दर्दनाक और बेरहम। कियान, कियान, वह चीखी। उसकी आवाज खामोशी से टकरा कर टूट गई। तुम कहाँ हो मेरे बेटे? उसकी चीखें शहर से गुजर रहे एक अकेले यात्री के कानों तक पहुंची। अवीरा, जो कल ही यहाँ पहुंचा था, एक युवा जिसके कंधे पर कैमरा लटका था और बाह के नीचे एक नोटबुक दबी हुई थी। वह इस शहर में कहानियों के लिए आया था, दंतकथाएं, फुसफुसाहटें और जंगल से जुड़े रहस्य। लेकिन कोई भी तैयारी उसे उस दृश्य के लिए तैयार नहीं कर सकती थी जो उसके सामने था। अवीरा रुका, सहज रूप से कैमरे की ओर हाथ बढ़ा। लेकिन जब उसकी नजर मां पर पड़ी तो उसके दुख ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। यह कोई कहानी नहीं थी जिसे कैद किया जाए, उसे एहसास हुआ। यह एक त्रासदी थी, दुखद और तुरंत महसूस होने वाली। वह सावधानी से पास गया। माँ जी, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई और कांच जैसी थी, गाल आंसुओं से भीगे हुए। कुछ कहते हुए वह गया था जंगल के अंदर। मेरा बच्चा कियान, वो वापस नहीं आया। माँ की आवाज फिर टूट गई। लोग कहते हैं कि जंगल किसी को लौटने नहीं देता। अवीरा का दिमाग तेजी से चलने लगा। लापता यात्रियों की कहानियां नई नहीं थी, लेकिन उस माँ की आवाज में छिपी बेबसी, दोहख तकलीफ उसके दिल के बहुत अंदर तक उतर गई। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हम उसे ढूंढ लेंगे, उसने कहा, जितना वह खुद महसूस कर रहा था उससे कहीं ज्यादा दृढ़ता से। मैं उसे ढूंढूंगा। औरत ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, कोई वापस नहीं आता। न आदमी, न औरत, नहीं बच्चे। कृपया उसके पीछे मत जाओ। अपनी जान जोखिम में मत डालो। अवीरा ने गहरी सांस निगली। वह कहानियों के लिए आया था, हीरो बनने नहीं। लेकिन उसके अंदर कुछ, एक बेचैन संकल्प जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया था, उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। उसने चुपचाप खुद से वादा किया, अगर मैं असफल हुआ तो सम्मान के साथ असफल होऊंगा, लेकिन मैं कुछ न करके नहीं जाऊंगा। अध्याय दूसरा, जंगल के रहस्य। उस रात अवीरा सराय की छोटी सी बालकनी के नीचे बैठा था, नोटबुक खुली हुई, शहर में फुसफुसाई जाने वाली कहानियों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। वे उन परछाइयों की बात करते थे जो बिना आकार के चलती थीं, पेड़ों के भीतर गहरी रोशनियों की और रात की आड़ में किए जाने वाले अजीब अनुष्ठानों की। लेकिन सबसे ज्यादा फैलने वाली अफवाह जंगल की भूख थी, उन सबको निगल लेने की, जो भीतर जाने की हिम्मत करते थे, शरीर और आत्मा दोनों को। लेकिन जैसे ही अवीरा नोट्स लिखता गया,
माँ की हताश आंखें उसका पीछा करती रहीं। अगर वह बचाने की कोशिश न करता तो उसके लिखे हर शब्द उसे झूठ लगने लगते। कहानी सुनाने का वह पुराना रोमांच अब किसी बहुत निजी भावना में बदल चुका था। सुबह की पहली रोशनी में अवीरा ने हल्का सामान बांधा। रस्सी, चाकू, कैमरा, नोटबुक, सब जरूरी। लेकिन इन सबसे ज्यादा वह अपने साथ संकल्प लेकर चला। जैसे ही वह जंगल की सीमा के पास पहुंचा, ऊपर फैली हरियाली मानो सांस ले रही हो, जिंदा होने की तरह हिल रही थी। पेड़ों की परछाइयां हाथों की तरह आगे बढ़ती हुई लग रही थी। अवीरा रुका। वह जानता था कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। उसे चेतावनियां याद आईं। कभी अंदर मत जाना। जो जाते हैं वे लौटते नहीं। लेकिन माँ की विनती डर से ज्यादा गूंज रही थी। कृपया उसे ढूंढो। और एक गहरी सांस के साथ अवीरा जंगल के अंदर कदम रख देता है। अध्याय 3। जंगल की फुसफुसाहट। जंगल ने उसे तुरंत निगल लिया। शहर की आवाजें, खड़खड़ाते ठेले, दूर भौंकते कुत्ते, सब पीछे छूट गए। उनकी जगह अजीब आवाजों ने ले ली। बिना हवा के हिलते पत्ते, जमीन में गूंजती धीमी कंपन, और नम हवा में तैरती धुएं और सुगंधित हल्की गंध। घंटे बीत गए। अवीरा का हर कदम गूंजता हुआ महसूस हो रहा था, जबकि जंगल घना और विशाल था। अचानक वह किसी ऐसी चीज पर ठिठक गया जिसने उसे रोक दिया। पत्थरों का एक घेरा, सावधानी से बनाए गए एक पैटर्न में, जो जानबूझकर रचा हुआ लग रहा था। राख ताजी थी, जैसे कुछ घंटे पहले ही आग जली हो। अवीरा झुका, अवशेषों को देखते हुए। कौन सा अनुष्ठान, उसने खुद से फुसफुसाया। उसका कैमरा हल्की सी क्लिक के साथ चला, लेकिन तभी उसने कुछ और भी अजीब देखा। पत्थरों के पास एक छोटा सा निशान, एक बच्चे के पैरों के निशान। आशा उसके भीतर दौड़ पड़ी। वह निशान का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर बढ़ गया। परछाइयां उसके चारों ओर नाचने लगी, अस्वाभाविक रूप से हिलती हुई। पत्तों की अचानक सरसराहट ने उसे घुमा दिया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान कि अंधेरे से आंखें उसे देख रही थी। दो विशाल, मौन आकृतियां उसके हर कदम पर नजर रखे हुए। युवान और सुवान। अध्याय 4। पकड़ा जाना। बिना किसी चेतावनी के अवीरा ने अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस किया। उसने संघर्ष किया, लेकिन उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसके सिर के पीछे एक जोरदार वार पड़ा और अंधकार ने उसे निगल लिया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक ऐसी जगह पर था जो विश्वास से परे थी। पहाड़ के नीचे तराशी गई विशाल सुरंगें, जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। लोग खामोशी में चल रहे थे, काम कर रहे थे, लकड़ी ढो रहे थे, खाना बना रहे थे, सफाई कर रहे थे। उनकी आंखें खाली थी, समर्पण से भरी हुई। कुछ लोग उसके पास से गुजरते समय हल्के से सिर हिलाते थे, मानो उसका इस नए जीवन में स्वागत कर रहे हों, जिसे उसने चुना ही नहीं था। युवान और सुवान उसके सामने खड़े थे, विशाल, मौन, प्रभावशाली। उनके चेहरे भावहीन थे, जिन्हें पढ़ पाना असंभव था। युवान: स्वागत है। अब तुम ऊपर की दुनिया में नहीं हो। अवीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब जंगल में नहीं था। वह कहीं और था, एक ऐसी जगह जो जीवित थी, फिर भी जीवन और किसी और ही अवस्था के बीच लटकी हुई थी। और यहीं से असली यात्रा शुरू हुई, सिर्फ बच्चे को ढूंढने की नहीं, बल्कि उस जगह के रहस्यों को उजागर करने की, जो भीतर आने वालों को निगल लेती थी
और उनके जीवन को इस तरह से बदल देती थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।